यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और एक बार दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप ने कमबैक मार के दोबारा से प्रेसिडेंट पोजीशन पा ली है। और हम सभी लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी पूरे वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम सभी लोग वर्ल्ड लीडर डोनाल्ड ट्रंप से सीख सकते हैं। लेट्स बिगिन। सो हमें ऑलरेडी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इस बार वो तीसरी बार इलेक्शन लड़े और इस बार जीत भी गए। और जहां आज यंग लोग बिस्तरे में पड़े हुए दिन भर फास्ट फूड खाते हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप 78 ईयर्स की एज में एक बार फिर से इलेक्शन लड़ते हैं और दूसरी टाइम वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री के टॉप पोजीशन को पा लेते हैं। और ट्रंप के बारे में तो इतनी इंफॉर्मेशन है कि कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। और साफ सी बात है कि ऐसे टॉप नॉच इंसान से हम सभी लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। नंबर 1, डोंट टॉलरेट एनी गार्बेज। 21st सेंचुरी में 95% लोग सिर्फ शिट टॉक करते हैं। उसका जीएबीएफ क्या कर रहा है, उसका सीन हो गया, वो उसको लाइक करता है। ब्रो आई सपोर्ट LGBTQ। ब्रो गाड़ी निकाल यार, पैदल कौन ही चलेगा भाई, ये जिम या एक्सरसाइज कौन ही करेगा यार, रहने दे भाई। तूने वो नया मीम और वो नई रील देखी? एब्सोल्युटली, टोटली, सर्टिफाइड 110% प्योर गार्बेज। और अगर तुम भी यही सब बातें करते फिरते हो या ऐसे गार्बेज को अपने आसपास टॉलरेट कर रहे हो, देन यू आर पूरा खत्म। मैं चाहूंगा जरा तुम ये वीडियो देखो। You know what? When I watch him walk out of a store and he's walking with an ice cream, and the question the media asks him, Mr. President, what did you order? Chocolate chip. Oh yeah, chocolate for you. what kind of ice cream? What flavor ice cream do you have? And he's in the midst of a scandal. He's not. And he's taking. He's Of course not. he is, No. Leslie. Come on. Of course. I think we have enough of an interview here, Hope. Okay, that's enough. Let's go. Thanks. I'll see you in a little while. Thanks. रिपोर्टर ने सोचा हा जैसे मैं और लीडर को मॉक करती हूँ और किसी को भी आर्ग्यूमेंट्स में लपेट लेती हूँ और कोई कुछ भी नहीं कहेगा क्योंकि हम तो भैया मीडिया हैं। ट्रम्प डिडंट टॉलरेट एनी बुलशिट। सीधा इंटरव्यू से उठे, थैंक यू बाय, इंटरव्यू खत्म। और जो लोग अभी ऐसा कहने वाले हैं, भाई ये कोई बात थोड़ी ना हुई, ये कोई मैनर थोड़ी ना हुआ, वीक्स। और ऐसे वीक्स लोगों की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, चले जाएं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। अगर तुम्हारे आसपास कोई भी मॉडर्न बुलशिट बातें कर रहा है या फिर तुम्हारे पॉइंट्स एकदम वैलिड हैं या कहीं एकदम फैक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान बोल रहा है नहीं भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, अगर तुम्हारे अंदर किसी भी कोने में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची हुई है तो उसी टाइम तुम्हें उठ के चले जाना चाहिए या फिर उसको वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। मैं तो कोई भी गार्बेज टॉलरेट नहीं करता हूँ, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। या तो भैंस के आगे बीन बजाऊंगा ही नहीं या फिर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और 21st सेंचुरी में सरवाइव करने के लिए ये चीज तो आपको ट्रम्प से डेफिनेटली सीखनी चाहिए अगर आप लूजर के साथ हैंग आउट नहीं करना चाहते हो तो। नंबर 2, होल्ड योर वैल्यूज। बहुत से लोग ट्रम्प को रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं ड्यू टू हिज पॉलिसीज एंड आइडियोलॉजी। और जाहिर सी बात है आज हम उस पर तो बात कर नहीं रहे हैं, बट गेस व्हाट, ही होल्ड्स हिज वैल्यूज वेरी टाइटली। कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको अच्छा लग रहा हो बुरा लग रहा हो, ट्रम्प की जो वैल्यूज है वो उसी के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जबकि ट्रम्प को तो इलेक्शन जीतने के लिए अपनी अप्रोच ही बदल लेनी चाहिए और बन जाना चाहिए दोगला दलाल, जिससे वोट बैंक बढ़े, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो ये पॉलिटिक्स ही। बट गेस व्हाट, he doesn't care about external opinions and he holds his values very tightly. क्यों? Because he believes in it. अब इसी चीज को थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से तुम्हारी लाइफ के साथ जोड़ के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम LGBTQ प्रोपोगेंडा के एकदम खिलाफ हो क्योंकि तुम्हारी इंटरनल वैल्यूज कहती हैं कि ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है और तुम इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। बट इसी के अपोजिट तुम्हारी क्लास के लोग, तुम्हारे ऑफिस के लोग या तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के लोग इसको सपोर्ट करते हैं। और क्योंकि ये लोग इसको सपोर्ट करते हैं और जिससे तुम इन लोगों से कट आउट ना हो जाओ, ये सर्कल से बाहर ना हो जाओ, इसलिए तुम भी एक LGBTQ सपोर्टर बन जाते हो और अपनी इंटरनल वैल्यूज को एकदम साइडलाइन कर देते हो। देन व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर? आई विल टेल यू, सर्टिफाइड खत्म। और स्पेशली अगर तुम एक मैन हो तब तो ये कोई ऑप्शन नहीं, एक रिक्वायरमेंट है कि तुम अपनी वैल्यूज को होल्ड रखो, नहीं तो कौन तुम पे भरोसा करेगा। कल तक एंटी LGBTQ थे, आज प्राइड मार्च में जा रहे हो। तुम मुझे खुद ही सोच के बताओ, क्या तुम ऐसे आदमी से कोई भी कॉन्टेक्ट रखना चाहोगे जो अपनी ही वैल्यूज पे होल्ड नहीं करता? इट्स दैट सिंपल। सो होल्ड योर वैल्यूज, ना कि दोगले दलाल बनते फिर रहे हो कि हफ्ते 2 हफ्ते में जो भीड़ कह रही है उसी के साथ लद लिए और अपनी वैल्यूज गई भाड़े की भट्टी में। एंड लेट मी टेल यू,
ऐसे लोगों की कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करता। उन्हीं के जैसे 2-4 खत्म गैंग के मेंबर्स ही उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और क्या तुमने कभी किसी लीडर पे ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट देखा है? ऑब्वियसली नॉट। नंबर 3, क्रश पीपल। देखो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जब भी तुम किसी बड़े गोल को टारगेट करोगे या उसकी तरफ बढ़ोगे तो वीक्स और खत्म लोग चाहेंगे कि तुम कुछ भी ना कर पाओ और उन्हीं की तरह खत्म गैंग के प्रीमियम मेंबर बन जाओ। बट गेस व्हाट, ये सभी लोग अपनी सारी एनर्जी तुमको गड्ढे में डालने के लिए करेंगे, बट यू हैव टू क्रश देम टू द ग्राउंड। इसका थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो। There's not going to be a President Donald Trump. That's not going to happen. Donald Trump will not become president. He's not going to be president. Donald Trump is not going to be president of the United States. Take it to the bank. Okay. I guarantee it. All right. I think that man will be president of the United States right about the time that spaceships come down filled with dinosaurs and red capes. Surprising, since I just assumed he was running as a joke. I continue to believe Mr. Trump will not be president. He will never be president of the United States. You're not going to be president, all right? Donald Trump will never, ever be president of the United States. At least I will go down as a president. As I walk through the valley of the हर कोई चाह रहा था, इवन कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था कि ट्रम्प के बस की ही नहीं है, अरे कुछ बस की नहीं है इस आदमी की, ये नहीं आएगा। बट गेस व्हाट, ही क्रश ऑल दीज पीपल टू द कोर ऑफ द अर्थ। तुम्हारा तो पता नहीं, मगर मैंने ऐसे आदमी को जो कि एक हेटर हो, ट्रॉल हो या किसी भी आगे बढ़ते हुए आदमी को नीचे खींचता हो या किसी का मजाक बनाता हो, ऐसे आदमी को कभी भी किसी टॉप पोजीशन या लैम्बोर्गिनी चलाते हुए तो नहीं देखा। इवन ऐसे खत्म लोगों को कोई याद भी नहीं रखता, ना ही हिस्ट्री में ना प्रेजेंट में। हर कोई ट्रम्प जैसे विनर्स को ही याद करेगा। ऐसे खत्म लोग दुनिया में हैं या नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इससे तुम देख ही सकते हो तुम्हें किस कैटेगरी में रहना है, ट्रम्प जैसी विनर कैटेगरी में या ऐसे लूजर जैसी खत्म कैटेगरी में, जहां तुम दुनिया में हो या ना हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट आई टेल यू हियर एंड नाउ, यहाँ मेजॉरिटी लोग, इवन 98% आदमी ये सेकंड कैटेगरी, हेटर वाली कैटेगरी की लाइफ टाइम प्रीमियम मेंबरशिप लेके बैठे हुए हैं। नंबर 4, फेक प्राइड। नाउ ये सबसे बड़ी लीच है जो आज लोगों में लगी हुई है। फेक प्राइड, फालतू का घमंड, है एकदम खत्म, लेकिन अकड़ ऐसी है जैसे तो कोई मिलीनियर बिलीनियर हो। और ये कैटेगरी बहुत ही कॉमन है। तुम अभी घर से बाहर निकल जाओ, 2-4 तो तुम्हें ऐसे ही दिख जाएंगे। वहीं तुम ट्रम्प को देखो, मैकडोनल्ड्स में फ्रेंच फ्राइज तल रहे हैं, कस्टमर को ऑर्डर दे रहे हैं, बारिश में खड़े होकर सोल्जर्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अब ऑब्वियसली हर कोई बोलेगा भाई ये तो पब्लिसिटी स्टंट है, एंड ऑफ कोर्स मैं भी यही कह रहा हूँ कि पब्लिसिटी स्टंट है। ऑफ कोर्स आपको इलेक्शन जीतने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा, बट यहाँ पे कैच ये है, अगर ऐसा ही है तो उनके कॉम्पिटिटर्स ये क्यों नहीं कर रहे। एंड जिनको नहीं पता कि ट्रम्प तो ऑलरेडी अमेरिका के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन हैं, तो वो ये सब कर रहे हैं, तब तो प्राइड होना समझ भी आता है। मैं तो भैया एक बिलीनियर हूँ, अब इलेक्शन जीतने के लिए कोई फ्रेंच फ्राइज थोड़ा ना तलूंगा। और यही डिफरेंस होता है एक लीडर और एक खत्म आदमी में। लीडर के पास प्राइड तो होती है, लेकिन उसको वो फालतू में दिखाता नहीं है, वो सबकी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि किसी को रिस्पेक्ट देने में एक भी डॉलर खर्च नहीं होता है और सबको साथ लेके आगे बढ़ता है। वहीं खत्म आदमी के पास ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं होता, लेकिन होती है तो एक फेक प्राइड। एंड ऑब्वियस ही बात है, अभी कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग इससे चिढ़ेंगे या इससे मिर्ची लगना जाहिर सी बात है। अब लेकिन अगर तुम्हें मिर्ची लग रही है तो उससे फैक्ट्स थोड़ा ना बदल जाएंगे, फैक्ट्स विल बी फैक्ट्स। नंबर 5, रिटायर क्विट। डोनाल्ड ट्रम्प 78 ईयर के अमेरिकन बिलीनियर, यूएस जैसी पावरफुल कंट्री के एक बार प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, दूसरी बार हार भी चुके हैं, और इतनी भयंकर अचीवमेंट्स के बाद यही ख्याल आना चाहिए, वो भी इतनी बड़ी एज में, कि अब अचीव करने को बचा ही क्या है, सब कुछ तो कर ही लिया है, रेस्ट ही कर लेते हैं। बट गैस व्हाट, तीसरी बार दोबारा से इलेक्शन लड़ने आते हैं, गोली खाते हैं, कमबैक मारते हैं और दोबारा से एक बार फिर यूएस जैसी पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और यहाँ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर ट्रम्प जैसी गोली आज का कोई यंग इंसान खा लेता है तो वो ऑन द स्पॉट या तो बेहोश हो जाएगा या वहीं खत्म हो जाएगा। सो इससे हम क्या समझते हैं, अ विनर नेवर क्विट्स एंड अ क्विटर नेवर विंस। और रही बात रिटायर होने की, तो रिटायर तो सिर्फ सर्विसेज होती हैं, आदमी तो भैया आखिरी दिन ही रिटायर होता है। और ट्रम्प को देख के तो अगर किसी के ऊपर आलस्य की चादर चढ़ी है तो वो गल ही जाएगी। ट्रम्प 78 ईयर्स के बिलीनियर थर्ड टाइम यूएस का इलेक्शन लड़ने आते हैं और जीत भी जाते हैं। वहीं 20, 30, 40 साल के आदमी तौंद निकाल के इधर से उधर फालतू में घूम रहे हैं या बिस्तरे में पड़े हुए हैं। क्यों? देखो इसका सीधा आंसर है एम्बिशन।
ट्रम्प के पास एक एम्बिशन है, इसी वजह से वो ये सब कर पा रहे हैं। और ट्रम्प ही क्यों, तुम किसी भी वर्ल्ड लीडर को देखोगे तो तुम्हें सेम ही चीज देखने को मिलेगी। तो ट्रम्प से एटलीस्ट हम ये चीज तो सीख ही सकते हैं कि यू शुड हैव एम्बिशन। बाय द वे यहाँ पे 5 पॉइंट तो मैंने काफी ब्रीफली डिस्कस किए हैं और इतने टॉप नॉच इंसान से हम सभी को ये 5 पॉइंट अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने ही करने चाहिए। बट अगर तुम चाहते हो इन 5 पॉइंट या जो भी पर्टिकुलर पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस किया है उसके ऊपर अगर तुम एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिख सकते हो, मैं फटाफट वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर इस वीडियो से 1% भी फायदा हुआ तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड नोबडी कैन हेल्प अ मैन हु डोंट वांट टू हेल्प हिमसेल्फ। इसलिए ऐसी और काम की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज जो कुछ भी इस वीडियो से नया सीखा है, शॉर्ट्स को दोबारा रगड़ने से पहले उसमें थोड़ा सोच विचार जरूर कर लेना, वरना इसको भी रात के खाने की तरह भूल ही जाओगे। अब यहाँ क्या कर रहे हो, फोन बंद कर लो। सैल्यूट।